उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आज एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक धार्मिक मंच से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात रखी और उनके इस बयान के बाद चारों तरफ बवाल मच गया। जहां एक और समर्थक इसे व्यक्तित्व को सनातन धर्म की आवाज बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे संविधान की भावना के खिलाफ मानकर विरोध जता रहे हैं। फतेहपुर में आयोजित एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मंच पे विराजमान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने देश के लोगों से आह्वान किया कि भारत की असली पहचान सनातन संस्कृति है और अब समय आ चुका है कि इस पहचान को फिर से स्थापित किया जाए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सनातन कोई संप्रदाय नहीं बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति है जो पूरे दुनिया को दिशा दिखाने की क्षमता रखती है। राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कई नेताओं ने इस व्यक्तित्व को चुनावी माहौल से जोड़कर देखा तो कुछ ने इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश बताया। वहीं रामभद्राचार्य के समर्थक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ भारत की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने की बात रखी, जिसे गलत अर्थ में पेश किया जा रहा है। फतेहपुर प्रशासन ने भी हालात पर नजर रखनी शुरू कर दी है। इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह का तनाव न फैले। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन स्थिति पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। रामभद्राचार्य लंबे समय से सनातन संस्कृति के प्रचारक और प्रसारक भी रहे हैं और इसकी सक्रियता अक्सर देखी गई है। ऐसे पहले भी वे कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठा चुके हैं। उनका मानना है कि आज भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा सनातन धर्म पर आधारित है, जो देश की नीतियां भी उसी दिशा में चलनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को भी आह्वान किया कि वे धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की एकता के लिए आगे आए। हालांकि उनके इस बयान ने एक बार फिर धर्म और राजनीति के मेल पर नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे संस्कृति की पुकार मान रहे हैं तो कुछ इसे देश की एकता और संविधान पर सीधा सवाल। माहौल इतना गर्म है कि सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी भी जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयानों का असर समाज में विभाजन पैदा कर सकता है, जबकि धार्मिक संगठनों का कहना है कि ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जागरण है। इस मुद्दे पर देश दो हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है। एक पक्ष आस्था की बात कर रहा है, दूसरा पक्ष संविधान की बात। वर्तमान माहौल में हर बयान का राजनीतिक असर देखा जा रहा है। चुनावी मौसम में ऐसा बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का सबसे गर्म विषय बन गया है। कई दलों ने इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी दी तो कई नेताओं ने चुप्पी साध ली। फतेहपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर टीवी डिबेट, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग संविधान के अनुरूप है या फिर सिर्फ धार्मिक भावनाओं को जगाने का तरीका? जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान ने एक बार फिर उस पुराने विवाद को जिंदा कर दिया है जो धर्म, संस्कृति और राजनीति के बीच संतुलन पर हमेशा सवाल उठाता रहा है। समर्थक इसे आस्था की आवाज मान रहे हैं, जबकि विरोधी इसे देश की एकता के लिए चुनौती मान रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान का असर कितना दूर तक जाता है। क्या ये बहस कुछ दिनों में शांत हो जाएगी या आने वाले वक्त में एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लेगी? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक धार्मिक सभा के दौरान हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात रखी, जिसके बाद माहौल पूरी तरह गर्मा गया। रामभद्राचार्य ने मंच से यह संदेश दिया कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और अब वक्त है कि देश अपनी मूल पहचान को फिर से अपनाए। उनकी ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है और हैशटैग हिंदू राष्ट्र और हैशटैग रामभद्राचार्य जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे हैं। वहीं समर्थक इसे संस्कृति की आवाज बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे संविधान की भावना के खिलाफ मान रहे हैं। वहीं फतेहपुर प्रशासन सतर्क हो गया और इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी स्थिति बिगड़े नहीं। जगत गुरु के इस बयान से अब पूरे प्रदेश में सियासी और धार्मिक दोनों मोर्चों पर बवाल मच गया है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।